मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। मेरी माँ मुझे अपने पास रखने के लिए भी तैयार नहीं है और मेरे 20 टाँके रखे हैं। मेरे मामा घुटनों से मेरे यहाँ बैठ गए थे और मुझे बहुत मारा था। बहन की और माँ की गाली भी दी थी, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी है। कभी मंदिर में सोती हूँ, कभी पड़ोसियों के यहाँ खाना खा लेती हूँ। पुलिस के पास भी गए थे आप? पुलिस के पास भी गई थी, पुलिस से भी कोई मदद नहीं हो रही है। मेरी जो है चाचा की जो बेटी है उसके भी बॉयफ्रेंड घर में आते हैं और माँ के भी मामा के साले से कोर्ट मैरिज कर रखी है, वो भी घर पे आते हैं। दोस्तों, एक शहीद की बेटी आज हमारे ऑफिस पर पहुंची हुई है। जो पिता हैं उन्होंने कारगिल का युद्ध लड़ा और वहीं पर शहीद हो गए थे और शहादत होने के बाद में जो उन्हें सरकार की तरफ से मदद मिली वो उनकी पत्नी ने डकार ली। यानी कि जो माँ है उसने सही परवरिश अपनी बेटी को नहीं दी। जो बेटी है वो अपनी ननिहाल में रही और जो माँ है उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी पे ही बात नहीं रुकी, उसने फिर तीसरी शादी भी कर ली। बताया जा रहा है कि वो कहीं रिश्तेदारी में दूर रहकर जो पेंशन वगैरह मिलती है वो सब पेंशन अपने उस पति को दे देती है और जो ज़मीन वगैरह मिली थी वो ज़मीन भी सब उसने हथिया के रखी हुई है। और जो बेटी है कभी मंदिर में सो जाती है, कभी गांव में किसी के घर पर सो जाती है, कभी थाने के चक्कर काट रही है। तमाम आला अधिकारियों से मिल चुकी है मगर कोई किसी तरह की अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई है। चलिए वो पूरी दास्तान, पूरा दुखड़ा उसी बेटी से मैं सुनने की कोशिश करूंगा, क्या कुछ पूरा मामला है, आखिर वो नौबत, ऐसी नौबत क्यों आ गई कि जो बिटिया है वो यहाँ पर मीडिया के सामने आने को मजबूर हो गई। बिटिया क्या नाम है? मेरा नाम कविता कुमारी। मेरे पापा शहीद हो गए थे जब मैं कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम गाजीपुर, थाना कौन सा लगता है? सिकंदराबाद। हाँ। पापा शहीद होने के बाद मम्मी ने पापा का क्या नाम बताओ? पापा का शहीद देव नारायण यादव नाम है। फिर मम्मी ने शहीद हुए थे? 26 दिसंबर 2000 श्रीनगर कुकवाड़े में 4 गोली लगी थी छाती पे। फिर उसके बाद मम्मी ने चाचा से शादी कर ली। चाचा से शादी करने के बाद उनसे भी तलाक ले लिया। मामा के साले के साथ रह रही है। 9 महीने से मेरे को बिल्कुल छोड़ दिया है। क्या कह रही है? ये बोल रही है ना मैं रखूंगी, ना मैं हिस्सा दूंगी। कितने भाई बहन हो आप? मैं अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ। कोई और बच्चे नहीं? नहीं। कितना समय हो गया पापा को खत्म? तुम कितनी बड़ी थी जब पापा खत्म हुए? जब मैं 6 महीने की थी तब मेरे पापा शहीद हुए थे। फिर कहाँ रही, कैसे रही? फिर मेरे को मामा के यहाँ पे छोड़ दिया। मामा के यहाँ पे मेरे को महीने के 20,000 रुपये अपनी पेंशन में से देती रही। सिकंदराबाद एसडीएम कोर्ट में रहती थी। दिल्ली में फ्लैट मिला था पापा की तरफ से द्वारका में, उसको 2 करोड़ का बेच के सिकंदराबाद एसडीएम कोर्ट में रहने लग गई। मामा के साले के साथ रहती थी। मुझे मामा के यहाँ पर छोड़ दिया। फिर मुझे पता चला कि मम्मी ऐसे गलत चल रही है। फिर मैं अपनी मम्मी के पास रहने लगी तो रात को मेरे को 9 बजे छोड़ के चली गई। फिर मैं मंदिर में सोई। फिर मामा के यहाँ पे जाती हूँ तो मामा मेरे को मारते हैं, दीवार में सिर मारते हैं और मुझे घर में घुसने नहीं देते। एक बात तो मामा ने तो पाल पोस के बड़ा किया आपको, अब घर में क्यों नहीं घुसने दे रहे? क्योंकि मैं उनसे अपना हिस्सा मांग रही थी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि हम घर में नहीं रखेंगे, अपनी माँ से जाके हिस्सा मांगो। मामा के हाथ में ही मम्मी ने पैसा वैसा सब कुछ दे रखा है। जिस मामा ने आपको पाला उन्हीं के पास में सारा जमीन के कागज वगैरह सब उनके पास? सब उन्हीं के पास है। फ्लैट जो बेचा था वो भी मामा के पास है। मेरी मम्मी को एटीएम चलाना भी नहीं आता। पेंशन पे बस क्या अंगूठा लगा के पैसे निकालती है। वो अनपढ़ है, उसे कुछ नहीं आता। गलती किसकी है? माँ की गलती है, मामाओं की गलती है, या कोई और बीच में ऐसा शख्स है? गलती माँ की है लेकिन मामा की भी है। मामा ने मेरे को 24 साल अपने पास रखा। पास रखने के बाद उन्होंने मेरे को घर से भगा दिया। घर से अब कहाँ रह रही हो? अब मैं सिकंदराबाद रह रही हूँ। कभी मंदिर में सोती हूँ, कभी पड़ोसियों के यहाँ खाना खा लेती हूँ। पुलिस के पास भी गए थे आप? पुलिस के पास भी गई थी, पुलिस से भी कोई मदद नहीं हो रही है मेरी। ये कुछ बात समझ में आ रही है कि जब पापा शहीद हो गए उस वक्त ये मात्र 6 महीने की थी। हालांकि उस दौरान लोक लिहाज समझ लें या कुछ और बात समझ लें, जो इनके मामा हैं उन्होंने इनका साथ दिया, शायद इसलिए कि जो पेंशन है, कितनी पेंशन आती है? पेंशन आती है 49 पर मंथ। 49,000 जी। और चाचा से जो बेटी हुई है उसके भी चाचा महीने के 15,000 पर मंथ देते हैं। जिस चाचा से शादी की थी आपकी मम्मी, उनसे जो चाचा से शादी की थी उनसे भी एक बेटी हुई है, उनसे भी महीने की 15,000 लेती है। और चाचा कहाँ गए? चाचा दिल्ली में रहते हैं, वो भी फौज में ही है। अच्छा। चाचा से तलाक हो गया था दिल्ली में कोर्ट चाचा से में। तलाक हो गया? जी। अब किसके साथ रह रही हैं वो मामा के साले के साथ रह रही है।
कहाँ पर? ये नहीं पता कहाँ पर। 9 महीने से मैं ढूंढ रही हूँ, अपना फ़ोन बंद कर रखा है। 9 महीने से मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे पता ही नहीं है वो कहाँ पर है, पर मामा के साले के साथ रह रही है प्रेजेंट में। मगर और अभी अभी जैसे हमारी आपसे बात हुई थी तो आप बता रहे थे कि वो थाने आए थे, थाने में जो है बातचीत हुई थी और वो फिर तुम्हें थाने में वहीं छोड़ छाड़ के भाग गए। फिर कल थाने में बातचीत हुई थी, मामा आए थे, नानी आई थी, मम्मी आई थी और चाचा से जो सिस्टर है वो आई थी। तो वहाँ पर बात हुई थी, तो उन्होंने बोल दिया पुलिस वालों ने कि हम हिस्सा नहीं दिला सकते, हम माँ को बुला सकते हैं। मैंने बोला मैं माँ के साथ रहूँगी। तो इतने ही उन्होंने एक लेडीज पुलिस बुला के मुझे अंदर अंदर बिठवा रहे थे ऑफिस में, और मामा इतने मम्मी को लेके निकल गए। मामा यानी कि वहां से तुरंत वो निकल गए। वो लेके निकल गए। फिर मैं गाँव पहुँची, वहाँ जाकर बैठी तो मामा और नानी रास्ते में ही मेरी मम्मी को और बहन को, जो चाचा से बहन है, उसको छोड़ आए। और मैंने बोला कि गाड़ी में से जब उतर रहे थे मेरी मम्मी को लेके आओ, तो मेरा दीवार में सिर मारा। ऐसी नौबत क्यों आ गई कि घर से बाहर जाकर तुम्हें मंदिरों के बाहर सोना पड़ रहा है? क्या ऐसी नौबत क्या है? क्या इसमें सच्चाई है कि वाकई तुम जो है वहां सोते हो? क्या है इसमें? सर मेरी माँ रात को मुझे 9 बजे छोड़ के चली गई थी। मैं 1-2 रात तो मैं पूरी रोड पे घूमी हूँ, सर्दियों में कोहरे में। फिर मैं मंदिर में भी सोई हूँ। अगर आपको भरोसा नहीं होता तो आप रात को आके मंदिर के बाहर देख लेना। मुझे अपने पापा का प्यार तो नहीं मिला, लेकिन माँ का भी प्यार नहीं मिला। मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। मेरी माँ मुझे अपने पास रखने के लिए भी तैयार नहीं है। और मेरे 20 टाँके रखे हैं। मेरे मामा घुटनों से मेरे यहाँ बैठ गए थे और मुझे बहुत मारा था। बहन की और माँ की गाली भी दी थी, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी माँ मेरे साथ रहे। मेरी माँ मेरे साथ भी नहीं रह रही है। माँ के साथ रहना चाहती जी, मैं माँ के साथ रहना चाहती हूँ। आखिर वो कैसी माँ है जो अपनी बेटी को इस तरह से दर-दर की ठोकरें खाने के लिए उसने छोड़ दिया है? अपनी बेटी को कम से कम अपने साथ रख सकती है। वो कहती है कि मेरी बेटी मुझे मार डालेगी। वो अपनी बेटी से इतना डर रही है, ज़िंदगी से अपनी इतना प्यार है, मगर अपनी बेटी से प्यार नहीं है, अपनी बेटी से मोहब्बत नहीं है। जिस बेटी को उसने अपनी कोख में 9 महीने तक रखा था, आज वो इस तरह से हाथ जोड़कर बैठी हुई है, गुहार लगा रही है कि किसी तरह से जो उसकी माँ है वो उसे ले जाए। उसे दौलत नहीं चाहिए, उसे पैसा नहीं चाहिए, उसे ज़मीन नहीं चाहिए, उसे माँ का प्यार चाहिए। अपने पापा का जो प्यार है वो उसे कभी नहीं मिल पाया। अपने पापा को याद कर कर के वो सिहर जाती है, रो जाती है। वो हर वक्त अपने पापा को मिस करती है कि काश अगर दुनिया में मेरे पापा होते तो शायद मैं आज इस नौबत तक नहीं पहुंच पाती। जो माँ है वो दूसरा या तीसरा जो शादी उसने की है वो इस तरह से शादी भी नहीं करती। माँ और बाप का प्यार उसको मिलता रहता। दूसरों के माँ और पिता को देखकर वो तरस जाती है, वो सहम जाती है कि मेरी माँ और मेरे पापा, मेरे बाबा इस तरह से मुझे प्यार करते हैं। अब जो बिटिया है वो दर-दर की ठोकरें खा रही है। वो चाहती है कि जो माँ है वो उसे अपने साथ रख ले। हम इनके गांव भी ज़रूर जाएंगे, वहां जाकर भी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई इसकी बातों में सच्चाई है या फिर ये आरोप लगा रही है एक माँ के ऊपर, क्योंकि माँ इतनी निर्दयी कभी नहीं हो सकती। माँ आखिर माँ होती है। मगर जो गुड़िया ये बता रही है इसकी बातों में कितनी सच्चाई है वो बात भी जानने के लिए हम गांव में ज़रूर जाएंगे। आपके गांव आ जाएं हम? सर आप तहकीकात कर सकते हो गाँव में जाकर। आप गांव वहाँ में। गाँव में आप जा सकते हो, वहाँ पे आप तहकीकात कर सकते हो। सब लोग आपको बता देंगे हम्म। कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है। बिल्कुल, हम ये सच्चाई जानने के लिए भी आपके गाँव ज़रूर जाएँगे। और मैं एक बात कहना चाहूँगा तमाम उन आला अधिकारियों से जो इस खबर को देख रहे हों, ये शहीद की बेटी है। जो पिता हैं, वो शहीद हो गए और जो भी इस शहादत के बाद में मिला, वो इस बिटिया तक नहीं पहुँच पाया। जो वाक़ई उस मलकियत की ये हकदार है, वो जो पैसा मिला, जो ज़मीन मिली, वो उसमें से इसको कुछ नहीं मिल पाया और जिसकी वजह से ये परेशान भी है। इस वक्त जो है मंदिरों के बाहर सोती हुई फिर रही है। अगर इसकी आप लोग मदद करेंगे तो शायद इसको इसका हक मिल जाए। अगर माँ इसको साथ रख ले और बेहतर। माँ साथ रखना नहीं चाहती है, माँ इससे दहशत ज़दा है, डर रही है, तो माँ इसका हक इसको कम से कम ज़रूर दे दे जो इसका हक बनता है, जो इसके पिता के शहादत के बाद मिला है।